हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। इसके अंदर सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी कोई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। मतलब ये है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताना है कि इसमें से जो कंडीशन है उसके अंदर किस कंडीशन में जो है वाटर की स्कार्सिटी होगी, वाटर की जहाँ पर कमी होगी, और कौन सी कंडीशन में जहाँ वाटर की कमी नहीं होगी। तो हमारे पास जो है फर्स्ट रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल। तो जहाँ पर हाई एनुअल रेनफॉल हो रही है वहाँ पर तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी वाटर की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट का जो हमारा है वो क्या है, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट है बी, रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। तो जहाँ पर हाई एनुअल रेनफॉल है और लार्ज पॉपुलेशन है तो वहाँ पर चांसेस है कि वाटर की जो है वो स्कार्सिटी, वाटर का जो है कमी पड़ सकता है। तो बी जो है सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। सो यहाँ पर क्या है, जो कंडीशन नंबर है था उसमें क्या था कि यहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी, वाटर की कमी नहीं पड़ेगी, जबकि ऑप्शन बी है वहाँ पे स्कार्सिटी हो सकती है। सी के अंदर बात करें तो क्या है, रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड। मतलब कि क्या है कि एनुअल रेनफॉल तो हाई है लेकिन वो जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। तो जो पॉल्यूटेड वाटर है वो तो ह्यूमन लाइफ या किसी भी एक्वाटिक लाइफ एनिमल के लिए तो वो अच्छी तो होगी नहीं, हार्मफुल ही होंगे। तो ये भी क्या है, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, मतलब ये पीने लायक या किसी भी अच्छे काम करने लायक नहीं होगी। फिर डी है, रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। तो जहाँ लो रेनफॉल है और लो पॉपुलेशन है तो यहाँ पर क्या है, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम देखें तो भले ही रेनफॉल कम हो रही है लेकिन पॉपुलेशन भी कम है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। मतलब कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के फेवर में इनमें से कौन सा आर्गूमेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है वो फेवर में है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से क्या होगा, वाटर ऐसे एरिया में लाए जा सकते हैं जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है, वाटर की प्रॉब्लम है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड। तो हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्गुमेंट है वो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है। तो नहीं है कौन सा है, वो हमारा ऑप्शन सी है। सी में क्या लिखा है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड। तो इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा जो सी है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इज़ नॉट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। वहीं डी की बात करो तो डी की बात करें तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह के लिए या होम के लिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कुछ फॉल्स स्टेटमेंट है और हम इसको आइडेंटिफाई करके इस मिस्टेक को करेक्ट करने वाले हैं। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन लाइफ स्टाइल्स हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मतलब कि जहाँ पर जो सिटीज़ हैं, जो अर्बन एरिया है वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, तो क्या ऐसे में ये जो है वो वाटर का क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है। तो ये जो सही स्टेटमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी, डेंस पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर वाटर का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं सकता। वहाँ पे क्या होगा, वाटर का और भी ज़्यादा यूज़ होंगे और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे वाटर। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम इसको। सो मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफ स्टाइल हैव कॉज्ड द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक तरह से कॉज है ओवर एक्सप्लॉइट करने का वाटर को। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगला क्या है, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो। मतलब कि अगर हम रेगुलेटिंग करते हैं डैम या फिर डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर्स के अराउंड, तो इससे जो है रिवर का नेचुरल फ्लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, बिल्कुल करेगा। एंड कॉज द सेडिमेंट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। तो अगर रिवर है उस पर हम डैम करते हैं तो जो नेचुरल फ्लो थी वो तो उसकी नेचुरल फ्लो था
तो नेचुरल फ्लो इसका क्या होगा, हाल्ट होगा। और साथ में क्या है, जब डैम बनाएंगे तो रिजर्वायर के अंदर बॉटम में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेडिमेंट कलेक्ट होगा। नेक्स्ट इसका हमारा है सी। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया। मतलब कि जो गुजरात में साबरमती बेसिन है वहाँ के जो फार्मर है उन्होंने एजिटेशन नहीं किया था जब जो हायर प्रायोरिटी वाटर की वो अर्बन एरिया में दिया गया था। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट, मतलब जब सूखा पड़ रहे थे तब, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम बात करें सी की, तो यहाँ पे क्या है कि इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। मतलब कि गुजरात के अंदर साबरमती बेसिन के पास जब फार्मर्स को लगा कि जो भी वाटर सप्लाई है वो अर्बन एरिया में सप्लाई किया जा रहा है, और जो वो भी ड्रॉट के टाइम में जब सूखे पड़ रहे थे तो उस टाइम पे तो फार्मर्स ने एजिटेशन यहाँ पे एजिटेट किया। ठीक है, सो इन गुजरात साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू द वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। अब हमारा क्वेश्चन है डी। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनाल। मतलब कि जो हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान में, उसके होते हुए भी जो है हमारा रूफटॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो था राजस्थान के अंदर, मतलब राजस्थान में क्या करते थे कि जो रूफटॉप था घर का, उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्ट करते थे, वहाँ पर लोग रेन वाटर स्टोर करते थे। तो ये क्या, ये अभी भी बरकरार है क्या, मतलब कि इन्होंने अभी भी क्या पॉपुलैरिटी गेन करी हुई है डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनाल। तो इसका हम देख लेते हैं। So today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जो राजस्थान में रूफटॉप की जो प्रैक्टिस थी, जो ट्रेडिशनल मेथड था रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, वो डिक्लाइन यानी कि ख़त्म होने जा रहा है ड्यू टू राजस्थान कैनाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब ये है कि ऐसा रिसोर्सेज जो एक तरह से हम दोबारा उसको रीजनरेट कर सकते हैं। अगर एक टाइम के लिए ख़त्म हो भी जाता है तो हम उसे दोबारा इसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज में वाटर जो है, वाटर को हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है हमें पता है कि जब वाटर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, किसी न किसी तरीके से वो इवेपोरेट हो आता है, और इवेपोरेट होकर के वापस से वो वाटर साइकिल में आकर के और फिर से हमें जो है वाटर मिल जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि वाटर इन, ठीक है, वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज इट इज़ रिन्यूड बाय वाटर साइकिल इटसेल्फ। वेयर 3 प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। फर्स्ट क्या है, इवेपोरेशन है, मतलब कि जो भी वाटर हमारे पास है या जो भी सरफेस पे है या ग्राउंड में जो भी वाटर है, उसका क्या होगा, सबसे पहले तो वो इवेपोरेट होंगे। ठीक है, इवेपोरेट होकर क्या होंगे, वो ऊपर जाएंगे, और ऊपर जा कर के उसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब इवेपोरेट होना, फिर ऊपर जाके क्लाउड बनना, क्लाउड बन के उसका ठंडा होना, ठंडा होकर फिर उसे बारिश में बन के और नीचे गिर जाना। मतलब कि एक तरह से वाटर साइकिल जो चलती रहती है। सो दिस प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज़ नेवर एंडिंग। सो ये वाटर साइकिल की जो प्रोसेस वो कभी ख़त्म ना होने वाली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो एक तरह से रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर हमारे आ जाते हैं। और रीन्यूअल का मतलब क्या है कि ऐसे सोर्सेज जिससे हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, दोबारा से उसे ले सकते हैं। ये इन एग्जॉस्टिबल है। सेकेंड है, व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। मतलब कि वाटर स्कार्सिटी है क्या और इसका कारण क्या है, वाटर की कमी का कारण क्या है। तो हमारा जो वाटर स्कार्सिटी है वो क्यों हो रहा है यहाँ। अब क्या है, यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है क्या, तो जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं होगा, इसी का मतलब है कि वाटर स्कार्सिटी, मतलब कि हमारे पास वाटर की अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। वाटर स्कार्सिटी और वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबल इज़ नॉट इनफ टू मैच द डिमांड फॉर वाटर। मतलब कि हमें जितना डिमांड है वाटर की उतना वाटर हमें मिल नहीं पा रहा, वही वाटर स्कार्सिटी है। इसका मेन कॉजेज़ क्या है, मेन कारण क्या है, तो मेन कारण है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर, वाटर की डिमांड होगी। जब वाटर की डिमांड होगी तो वो हर किसी को इक्वली मिल भी नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो वाटर की स्कार्सिटी है उसका मेन कॉजेज़ है
पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। मतलब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट का एडवांटेज बताने हैं और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है यहाँ पर, एडवांटेज क्या है इसका। एक तो एडवांटेज ये है कि हेल्प करता है इरिगेशन में, जो भी हम वाटर स्टोर कर रहे हैं डैम के थ्रू या जो भी पर्पस, जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है उसके अंदर डैम वगैरह हम बनाते हैं, तो वहाँ से क्या रहा है, वहाँ पर हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं जो कि हेल्प करता है इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। फिर फूड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, इन सब में क्या करता है, फिर इनलैंड नेविगेशन है, फिश ब्रीडिंग है, तो इन सब में से क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ हम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट लगाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में जो वहाँ पर लोकल एरिया है, जैसे कि कोई भी डैम है, डैम के पास जो कोई लोग रह रहे होंगे, या फिर जो कोई हमारा पास जो बैंक ऑफ रिवर्स हैं या बैंक ऑफ जो हमारा जहाँ भी हम डैम लगा रहे हैं वहाँ पर आसपास में जितने भी पॉपुलेशन होगी या फिर जितने भी वहाँ पे फ्लोरा एंड फना होंगे, ठीक है, उन सबको क्या होगा, वहाँ सब पे उन सबको किसी न किसी तरीके से वहाँ से रिलोकेट होना पड़ेगा, या फिर इसके वजह से वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा लार्ज अमाउंट में। तो यहाँ पर जो डिसएडवांटेज का क्या है कि द रिजर्वायर डिस्ट्रॉय लोकल फ्लोरा एंड फना, ठीक है। बाकी जितने भी यहाँ पर विलेजर्स हैं ये सबमर्ज हो सकते हैं। सडनली क्या होगा कि अगर वाटर के अंदर अमाउंट बढ़ जाता है तो एक तरह से बाढ़ की सिचुएशन आ जाएगी, इसलिए क्या होगा, पूरा पूरा विलेज सबमर्ज हो सकता है उसके अंदर, एंड पीपल लूज देयर लेवलीहुड, ठीक है। सो विद लिटिल और नो होप ऑफ रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ये सारे जो इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। मतलब कि जो हमारा ऐसा राजस्थान के अंदर इलाका है जहाँ पर पानी की जो मात्रा है काफ़ी कम होती है, वहाँ पर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करा है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, बेसिकली जो हमारा रूफ टॉप है वहाँ पर हम एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर वाटर, जो रेन वाटर है वो आगे कलेक्ट हो सके। और जब रेन वाटर कलेक्ट होता है तो एक स्लोप का स्ट्रक्चर बना देते हैं हम उसका, तो जो वाटर है वो उस स्लोप के थ्रू जो है उस टैंक के अंदर आ जाता है। इस तरीके से हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो द टैंक आर कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द मेन हाउस ऑफ द कोर्टयार्ड एंड द कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ हाउसेज थ्रू अ पाइप। द रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप ट्रेवल्स डाउन एंड इज स्टोर इन द टैंक्स। अब क्या होता है कि जब वाटर स्टोर करते हैं तो जो फर्स्ट स्पेल होता है रेन का, ठीक है, मतलब बारिश आई और तुरंत जो रेन आ रही है, हम उसको कलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टाइप के पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। बहुत सारे पॉल्यूटेंट होने के कारण हमें जो है फर्स्ट स्पेल ऑफ वाटर उसे हम कलेक्ट नहीं करते हैं, उसे हम ऐसे जाने देते हैं। उसके बाद जो है हम वाटर उसको कलेक्ट करते हैं उस टैंक के अंदर, और उसके बाद जो है ये वाटर हमारा यूज होता है टिल द नेक्स्ट रेनी सीजन। फिर इसका जो यूज़ है, जब भी वाटर की कमी पड़ रही है, वाटर ड्राई अप हो गया, तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है टैंक ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग द हाउसेज एंड रूम्स बिल्ट अराउंड देम। तो रूम जो उसके बने होते हैं उसे भी कूल करने के लिए हेल्प करता है ड्यू टू कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। मतलब कि जो भी हमारा मॉडर्न एडेप्टेशन है ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्ट करने का मेथड, ठीक है, वो कैसे अभी कंजर्व कर रहा है वाटर सिस्टम को या वाटर को स्टोर कर रहा है। तो अगर जो ट्रेडिशनल मेथड की बात करूँ मेरे पास, तो वो कौन से थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाइक द रूफ टॉप मेथड, जहाँ रूफ के ऊपर हम एक रेन वाटर स्टोर करने के लिए मेथड बनाते हैं और उसको फिर टैंक में स्टोर करते हैं। तो ये क्या था, ये इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गेंदा तोड़ विलेज मैसूर की, तो यहाँ पे क्या है, अबाउट 200 हाउस होल्ड हैव एडॉप्टेड द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। लगभग 200 के अराउंड जो लोग थे उन्होंने इस मेथड को अप्लाई किया था। और क्या यहाँ पे कि इसके वजह से जो है विलेजर्स को वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। इसके बाद जो बात करें हम स्टेट ऑफ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको जो है कंपल्सरी कर दिया था फॉर ऑल हाउसेज टू हैव रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो तमिलनाडु ने जो है काफ़ी अच्छा स्टेप लिया था कि उन्होंने कंपल्सरी कर दिया जितने भी हाउसेज हैं वहाँ पे
रूफटॉप सिस्टम बनाने के लिए